अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस और मैं आपका दोस्त मुस्तफ़ा ज़रार हूँ। दोस्तों, रमज़ान की ईद का चांद बहुत बहुत मुबारक आप सबको। दोस्तों, ईद की नमाज के मुतालिक बहुत सारे सवाल हैं, तो सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ है मुफ्ती इरफान साबरी साहब, जो IHO ग्रुप के प्रेसिडेंट भी हैं और साथ ही आप तेलंगाना कौंसिल के उलेमा कौंसिल के आप मेंबर भी हैं। आइए हम उनसे सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। तमाम हिंदुस्तान को और तमाम आलम के मुसलमानों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और दुआएं हैं कि अल्लाह पाक सबको सेहत से रखें और जो लोग गुजर चुके अल्लाह पाक उन सब की मग़फ़िरत फ़रमाएँ। आमीन। मुफ्ती साहब, ईद की नमाज़ के ताल्लुक़ से बहुत सारे सवाल हैं जो हमें लोग पूछने के लिए गए हैं। पहली बात तो ये कि कोई बता रहा है कि जब फजर की नमाज़ होंगी तो आप चाश की नमाज़ पढ़ ले या आप इशराक़ की नमाज़ पढ़ ले। ये नफिल नमाज़ों में से हैं जो लोग पढ़ते भी हैं, बहुत सारे लोग। पहली बात। दूसरी चीज़ ये, तो हमें क्या शुक्राने की नमाज़ पढ़ना है या फिर हमें नमाज़ पढ़ना है अरकानों के साथ? तो इससे आप प्लीज़ क्लैरिफाई करें हमारे व्यूअर्स के लिए। सबसे अहम चीज़ ईद का और जुमे का जो मसला है कि जब कॉमन पीपल्स की गैदरिंग रहेंगी तो उस वक्त में शरीयत में हुक्म ये है कि ईदगाह में पढ़ें या फिर जुमे की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आप जो महल्ले की बड़ी जामा मस्जिद में पढ़ें। हर मस्जिद में ना हो बल्कि महल्ले की बड़ी जामा मस्जिद हो, छोटी मस्जिदें बंद हो और सारे मुसलमान इकट्ठा हों। और ईद का मौका ये है कि सुन्नत ये है कि मस्जिदों में ना हो बल्कि ईदगाह में नमाज ईद अदा की जाए। ये शरीयत का हुक्म है। तो जब गैदरिंग ही ख़त्म हो गई है तो फिर शरीयत का हुक्म भी वहाँ ख़त्म हो जाता है। तो लिहाजा हुकूमत की जो गाइडलाइंस हैं कि मस्जिदों के अंदर जो 4 लोग नमाज़ पढ़ेंगे वही लोग नमाज़ को जाएंगे और बाकी लोग तशवीश का जो है इजहार ना करें, परेशान ना हो। इंशाअल्लाह जो 4 जो अदा कर रहे हैं उसमें जो है बराबर के आप भी हिस्सेदार रहेंगे। और बहुत सारे लोग परेशान हैं, कशमकश में हैं कि हम ईद के मौके पर नमाज़ कैसे अदा करें। तो कुछ लोग जो है बातें सामने आ रही हैं कि इशराक़ की नमाज़ पढ़े, कुछ लोग चाश की नमाज़ पढ़ें। तो मसला ये है कि भाई ईद की नमाज़ का मुद्दा अब ख़त्म हो गया है और ईद की नमाज़ साक़ित हो चुकी है। तो आपको करना ही है कि आप फ़जर की नमाज़ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह और उसके बाद में आप जो है ईद की मुबारकबाद पेश करें और अपने जो है घर के अंदर जो है ईद सेलिब्रेट करें। और नमाज का कोई अहतमाम करने की शरीयत में हुक्म नहीं है इस वक्त में। अब कुछ लोग इशराक़ की नमाज़ पढ़ सकते हैं, कुछ लोग शुक्राने की 2 रकात नमाज़ अदा कर सकते हैं। तो ईद का मसला यहाँ पर साक़ित हो चुका है चूँकि कॉमन पीपल गैदरिंग नहीं है यहाँ पर। और कोई सवाल? नहीं डॉक्टर मुफ्ती साहब, ये सवाल था, बहुत सारे लोग का ये सवाल था जिसका आपने अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दिया है। तो हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आपको। रमज़ान ईद उल फ़ितर मुबारक कहते हैं और हमारे सारे व्यूवर्स को भी कहते हैं कि ईद मुबारक। देखते रहें स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस। अल्लाह हाफ़िज़।